नो हाय हेलो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आपका सेकेंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो या फिर टेक्नो मैनेजरियल राउंड हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है राउंड वन पे, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन जिस पे पूछे जाते हैं, वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको। चलिए, तो सबसे पहले टेक्नो मैनेजरियल राउंड हो, अगर आपका राउंड टू राउंड थ्री दो राउंड में बढ़ जाए, यानी कि सेकेंड राउंड टेक्निकल हो जाए, थर्ड राउंड मैनेजर के साथ हो जाए, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्पफुल हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि टेक्नो मैनेजरियल राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले वही यूजुअली जो होता है, इंट्रोडक्शन मैंने दी। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बताइए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो अपने बारे में बताने के बाद आप डायरेक्ट अपने कंपनी के बारे में बताइए, जहाँ जहाँ आपने काम किया है, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ पे कम बताइए, एजुकेशन वगैरह स्किप कर दीजिए। अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, डायरेक्ट आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, और जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताइए जो आपको लगते हैं कि आपके लिए लाइक इंटरव्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिनसे आप अपने इंटरव्यू को डाइवर्ट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरा ये कि जिससे आप दिखा सकते हैं कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ों पर, ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे टर्म्स बताइए कि इंटरव्यूअर को लगे कि आपको नॉलेज है। तो मैंने भी यही किया, इंट्रोडक्शन दी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट मतलब ऐसे नॉर्मल बात होने के बाद पहला क्वेश्चन जो मुझे टास्क दिया था, वो बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्रिएट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बटन्स एंड अ काउंटर वेयर इट शुड शो दोज टू बटन्स। इंक्रीमेंट पे क्लिक करते ही इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 2 3, वो लाइक काउंट दिखना चाहिए यूआई में, पेज में। और डिक्रीमेंट पे माइनस होना चाहिए, बट लाइक एवरी 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में इट शुड गेट क्लियर्ड, मतलब रीसेट हो जाना चाहिए ज़ीरो पे। तो उसके लिए मैंने वही किया, वही नॉर्मली काउंट प्लस प्लस, काउंट माइनस माइनस। इट वाज वेरी इजी, बट ये इनिशियल बिगिनिंग थी, जो कि अच्छा था और मैंने कर दिया। आप सेट इंटरवल लगा सकते हैं, जिससे आप हर 2 मिनट, हर 2 सेकेंड में आप उस वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ डीप एंड शैलो कॉपी। तो इन क्वेश्चंस के बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ में। डीप एंड शैलो कॉपी के बारे में बताया, जो कि जावास्क्रिप्ट में है। आप वो भी तैयार रखें, डीप एंड शैलो कॉपी आना चाहिए आपको। थर्ड इज़ व्हाट इज़ डायरेक्टिव एंड हैव यू एवर created any custom directives in your projects? Explain it, like in what scenarios, in what cases you have used it. So directives आप पढ़ लीजिए। अगर आप एंगुलर से हैं, तो मैं जो हूँ वो एंगुलर डेवलपर हूँ, तो सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ एंगुलर के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा। लेकिन जो कॉमन चीज़ें HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो तो रिएक्ट वालों को भी पूछी जाएंगी। उसके बाद डायरेक्टिव्स का मैंने आंसर कर दिया, जैसे कि मैंने आंसर दिया था लाइक सम पॉलिसी चेक के लिए आई हैव यूज्ड इट, बट शी सेड कैन यू लाइक बता सकते हो एनी अदर यूज़ ऑफ इट। सो वो in e-commerce website can where you will use it. So I told the way, like we can use it for normal styling if we need for the card or product list, everything. So ऐसे आपको तैयारी करनी है। So that was the about directive. उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, what have you learned recently apart from the your angular things, योर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़, व्हाट हैव यू लर्न रिसेंटली। सो मैंने कुछ बता दिया। उस टाइम मैं फायरबेस सीख रहा था, फायरबेस के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहा था छोटे छोटे, तो वो मैंने फायरबेस के बारे में बताया। उसने बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट इट, एक्सप्लेन करो उसके ऊपर। सो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि शी वॉज चेकिंग माई कम्युनिकेशन स्किल, वेदर हाउ आई डिलीवर इट, हाउ आई टेल इट। सो वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, बट शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायरबेस, बट उसने फिर भी बोला कि लाइक एक्सप्लेन मी what it is, and also she asked me what did you like about the Firebase. सो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए जो मुझे अच्छे लगे थे। सो ऐसे ही आप भी कुछ प्रिपेयर कीजिए जो आप अपने आप को दिखा सके कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। सो यू आर, यहाँ पे 2 चीज़ें बता, उस क्वेश्चन से पता चली कि यू आर ओपन टू लर्न समथिंग न्यू, यू आर ईगर टू लर्न। सेकेंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करी जा रही है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन से ये पता चला। Third, like another question was, have you ever used any AI tools in your project or in your work to make it fast? तो
मैंने गिटहब को पायलट बता दिया कि मैंने इसको ट्राई किया था थोड़े दिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए VS कोड में। उससे क्या हुआ कि मेरा जो काम था वो इजी हो गया। उसने बोला हाउ इट हेल्प्ड यू। मैंने बोला लाइक it shows already whatever we have previously like entered code, it will show those suggestions, so we can directly take it out, so it will save our time। तो हमारा टाइम बचाता है टू नॉट राइट द लाइन्स अगेन एंड अगेन। तो वो एक पॉइंट मैंने बताया। सो हाँ, उसने बोला ठीक है। सो ऐसे ही कुछ किसी भी चीज़ पे आपसे क्वेश्चन हो सकता है, आप घबराइए नहीं, आप आंसर दे सकते हैं आपको जैसा जहाँ पर जो सही लगा हो उसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हैव यू लर्न एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम एंगुलर, एनी अदर फ्रेमवर्क। मैंने बोला या आई ट्राइड रिएक्ट ऑल्सो, एंड देन शी आस्क्ड व्हाट डिड यू liked or not liked about React, what difference you got in Angular and React। So मैंने बोला React like in React we write everything in JSX file where we have HTML and JavaScript both combined। so वो मुझे नहीं अच्छा लगा कंपेयर टू एंगुलर, जहाँ पर HTML CSS एंड JavaScript दोनों अलग अलग रहते हैं, टाइप स्क्रिप्ट सॉरी। सो वो चीज़ मुझे एंगुलर में अच्छी लगी टू लाइक फॉर रीडेबिलिटी एंड फॉर स्केलेबिलिटी। सो मेरे हिसाब से एंगुलर अच्छा है यहाँ पर कंपेयर टू रिएक्ट। तो मैंने एक डिफरेंस वहाँ पर बता दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड रिसेंटली, व्हाट हैव यू डन something in your project or in your company। I said recently I have upgraded my project to Angular recent version 19। सो ऐसे ही आप भी कुछ जो आप करते हैं अपने आप को अपग्रेड कर रखने के लिए वो बता सकते हैं। उसके बाद था क्वेश्चन, जो टास्क था दिया था टू गेट डेटा फ्रॉम एन API। वो एक ओपन API दी थी मुझे, उसमें डेटा था प्रोडक्ट्स का, उसके अंदर नेम ID वगैरह वगैरह थे। सो वो एरे थी ऑब्जेक्ट्स की, उसमें से मुझे प्रोडक्ट्स डेटा पहले गेट करना था यूजिंग गेट API। उसके बाद उसको लिस्ट डाउन करना था ओनली द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए, और उसके बाद दैट वाज माय फाइनल क्वेश्चन एक्चुअली। उसके बाद उधर से क्वेश्चन आया, ये सारे मैंने चीज़ें कर दी थी अच्छे से। और लास्ट क्वेश्चन था कि एनी क्वेश्चंस टू मी, मतलब उनसे कुछ पूछना है आपको, मैनेजर से। तो मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन, कुछ लोग क्या करते हैं, नो थैंक्स और नो थैंक यू, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सब बोल के हट जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा ना करें, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछिए, उससे पता चलता है कि आप इन्वॉल्व्ड हैं कम्युनिकेशन में, आप चाहते हैं कुछ, मतलब अपने सीनियर से लेना चाहते हैं आप समथिंग। तो मैंने पूछा कि व्हाट टूल्स वी आर यूजिंग करंटली, लाइक व्हाट टूल्स योर टीम इज़ यूजिंग करंटली। सो वो सारे उन्होंने एक्सप्लेन किए। उसके ऊपर 5 मिनट बात चल गई कि व्हाट वी आर डूइंग एंड ऑल। सो वो जो था पॉइंट अच्छा था, मतलब उससे मुझे भी नॉलेज मिला कि उस कंपनी में क्या चल रहा है, और मुझे बताया कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे भी आप काम कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं अदर टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी। सो मेरे हिसाब से आप टेक्नो मैनेजरियल राउंड के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हैं तो साथ में मैनेजरियल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कीजिए, जैसे बीच बीच में मैंने बताया, और साथ में टेक्निकल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कीजिए। अगर आपका सिर्फ टेक्निकल राउंड है 2 या 3 या 1, तो ये जो मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस बताएं वो भी आप तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने राउंड 1 में भी कहा है कि हमेशा जावास्क्रिप्ट आपकी पक्की होना चाहिए क्वेश्चंस, चाहे किसी भी फ्रेमवर्क आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, व्हाटएवर। सो आपका जावास्क्रिप्ट पक्का होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के बेसिक थिंग्स आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो जावास्क्रिप्ट के क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए ज़रूर, और मुझे बताइए कि आप क्या उसके लिए एक अलग वीडियो चाहते हैं सेपरेट, क्योंकि मुझे इतना आइडिया तो लग चुका है कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़, आई होप यू गेट सेलेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ हेल्प मिली है इस वीडियो से, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।